मैं शिव प्रकाश, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, BHU से मेरा PhD है। मैं मेंटल हेल्थ पे सारा मेरा टॉपिक है। और हम लोग जो हमारे साथ के लोग हैं हम लोगों ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम हेल्थ सोसाइटी है, जिसके माध्यम से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और हमारे साथ की एक संस्था है जो BHU में OPD नंबर 117 में काम कर रही है, एडोलसेंट हेल्थ पे, जिसे हम लोग पूरा नाम अगर बोले उसका नाम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एडोलसेंट हेल्थ एंड डेवलपमेंट, जिसे हम लोग अभी साथिया क्लिनिक के नाम से भी इसको जाना जा रहा है। ये एडोलसेंट पीरियड में जो फिजिकल मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं उस पर काम करती है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम लोग हैं और इसके थ्रू हम लोग ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे थे। हम लोग ये प्रोग्राम करवा रहे हैं मेंटल हेल्थ पे। तो हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ेंगे स्पीकर के तौर पे, जैसे आप लोग के पास इंफॉर्मेशन गया होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें सौरभ कुमार सर, वो PhD डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री BHU से हैं और हमारे हेल्थ सोसाइटी के स्पेशल एडवाइज़र भी हैं। इसके साथ हमारे साथ संजय कुमार सिंह जी हैं, ये मोटिवेशनल काउंसलर हैं हमारे हेल्थ सोसाइटी में, मोटिवेशनल काउंसलिंग के एक्सपर्ट। बेसिकली एकेडमिक और सोशल इशू बहुत सारी होती है तो उससे मोटिवेशन डिस्टर्ब होता है, तो उस पर ये सर ये काउंसलिंग करते हैं संजय सर। इसी के साथ हमारे साथ साथिया क्लिनिक IMS BHU SS हॉस्पिटल BHU से अरुण कुमार यादव जी हैं, ये वहाँ पे काउंसलर हैं, ये एक्सपर्ट है काउंसलिंग में। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुछ छात्र जो हमारे यहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिसमें से रवि हैं, दिलीप हैं, आरती हैं और निधि श्री मिश्रा जी हैं। ये 4 लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं हमारे यहाँ से, और ये लोग भी कुछ टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट करेंगे 2 मिनट। तो चलिए हम लोग इस पे स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिक्वेस्ट निधि श्री मिश्रा टू स्टार्ट हर टॉपिक किस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया और डिवाइसेस ऑन साइकोलॉजिकल वेलबीइंग ऑफ चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज का ये प्रोग्राम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है, जिससे कर्ता धर्ता है शिव प्रकाश सर जी। ये प्रोग्राम हेल्थ सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया है। वर्तमान में मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से MS जगू 3rd सेमेस्टर की छात्रा हूँ और मेरा अभिकरण केंद्र सर सुंदर लाल अस्पताल BHU के OPD नंबर 117, जिसे साथिया केंद्र के नाम से जाना जाता है, मैं वहाँ पर इंटर्नशिप कर रही हूँ। अब मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। आज का मेरा विषय है लॉकडाउन के दौरान बच्चों पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का क्या बुरा प्रभाव पड़ा है। एक्सपर्ट द्वारा बच्चों के सेहत पर कोविड-19 और लॉकडाउन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक सर्वे किया गया है, जिसमें पता चला कि 65% से भी ज्यादा बच्चे डिवाइस एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। डिवाइस एडिक्शन क्या है, मैं पॉइंट रखूंगी। जैसे कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान हम लोगों ने देखा है कि बच्चे घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे, उन्हें बाहर जाने के लिए मना किया गया था, और जबकि स्कूल और कॉलेज भी बंद थे, जिसकी वजह से बच्चे पूरे टाइम अपने घर में ही बिताते थे। उनके पास घरों में मोबाइल, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि थे, जिससे वो अपने मनोरंजन का साधन बना लिए थे। जितने स्कूल और कॉलेजों ने ऑनलाइन क्लासेस भी ली है, जिसकी वजह से बच्चे अपना ज्यादा से ज्यादा समय कंप्यूटर के सामने ही बिता रहे थे। अब एक सर्विस से पता चला है कि बच्चों को लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट का लत लग गया है। इस रिसर्च के अनुसार हाल के महीने में देखा गया है कि 65% बच्चे मोबाइल, कंप्यूटर आदि के इतना ज्यादा लत लगा लिए हैं कि वे आधे घंटे भी इन सब चीजों से दूर नहीं रहना चाहते। और अगर कहा जाता है इन सब चीजों को छोड़ने के लिए, तो वो उसके लिए गुस्सा करना, रोना शुरू करना, यहाँ तक कि अपने माता पिता की बात तक वो नहीं मानते। ये सर्वेक्षण जयपुर के JK लॉन अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा किया गया है बालकों के स्वास्थ्य को लेकर, जिसमें यह तथ्य सामने आया है कि इस सर्वेक्षण में 203 बच्चों पर अध्ययन किया गया है।
जिसमें 60.2 बच्चे शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं और 23.40 बच्चे जो ऐसे हैं जो मोटापे का सामना पड़ रहा है और 26.90% ऐसे बच्चे इनके अंदर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, ऐसी समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं। और ये भी देखा गया है कि 22.40% बच्चे ऐसे हैं जिनको आंख संबंधी समस्या हो गई, जैसे आंखों में खुजली होना, दर्द होना, सूजन होना, ऐसी समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं। इस अध्ययन की परिकल्पना बाल रोग विभाग के प्रोफेसर और चिकित्सक हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता, उन्होंने किया है। कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए एक सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जाए तो एक सर्वेक्षण एकत्र किया गया है जिसमें एक नई प्रश्नावली बनाई गई है और सबकी सहमति से ये प्रश्नावली बच्चों की पेरेंट्स को भेजी गई है। ये सर्वेक्षण राजस्थान के कुछ मुख्य शहरों में जैसे जयपुर और उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर जैसे शहरों में सर्वेक्षण हुआ है जिसमें 55% लड़के और 45% लड़कियों ने भाग लिया है और अपनी जानकारी दी है। सर्वेक्षण के द्वारा ये पता चला है कि बच्चे घर में जो भी उपलब्ध कर रहे हैं जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट इत्यादि का उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसमें मोबाइल सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण बन गया है। अब मैं बात करूंगी डिवाइस एडिक्शन का नुकसान क्या है। बच्चों की सारी गतिविधियां रुक गई है, बच्चों को रात में नींद नहीं लेने की वजह से दिन में नींद लाना, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन जैसी समस्याओं का सामना करना और तो और उनकी जो दैनिक शौचालय की जो रूटीन रहा है उसमें बदलाव देखा गया है और सोते समय उनको डर लगना, किसी चीज का भय होना, ऐसी समस्याओं का बच्चे सामना कर रहे हैं। साथ ही साथ परिवार वालों को भी समस्याएं हुई जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चलने की वजह से परिवार वालों को घर में नया उपकरण खरीदना पड़ा है, इसकी वजह से उनको घर संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इन सभी अध्ययनों का यह निष्कर्ष निकला है कि कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप में इतना ही नकारात्मक, इतना ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है जिसकी वजह से बच्चे डिप्रेशन में चले गए और एक सही नींद नहीं लेने की वजह से देखा गया है कि बच्चे मानसिक विकारों का सामना कर रहे हैं। मैं अपनी बातों को यही विराम देती हूं। धन्यवाद सर। थैंक यू निधि, आपने बहुत अच्छे से पॉइंट रखा और बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस तरीके से जो भी डिवाइसेस है कैसे बच्चों पे इफ़ेक्ट डाल रही है। ये बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और ऑल द बेस्ट। नाउ I would like to call Kumari Aarti to present her topic. Good afternoon to all of you. Thank you sir. सबसे पहले मैं शिव प्रकाश सर, संजय सर और सौरभ सर और अरुण सर को धन्यवाद दूंगी क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया। साथ ही आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी लोग अपने कीमती समय से थोड़ा समय हमारे इस प्रोग्राम के लिए दिए। यह प्रोग्राम हेल्थ सोसाइटी द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, उसी से लेकर जागरूकता के लिए। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का मेरा विषय है युवाओं के ऊपर लॉकडाउन के दौरान मानसिक प्रभाव। देखा जाए तो सभी के ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा है, किंतु हम बात कर रहे हैं युवाओं के ऊपर मानसिक प्रभाव के लिए। तो सबसे पहले हम छात्रों में प्रभाव देखते हैं कि उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ी है। देखा जाए तो जो नॉर्मल स्टूडेंट थे वो तो खुश थे लॉकडाउन से कि हमें पेपर नहीं देना होगा, हम तो प्रमोट हो गए इस बार। लेकिन जो अपने करियर को लेकर बहुत फोकस किए थे, उन्हें जॉब करना था, लाइफ में कुछ करना था, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि अब क्या होगा, 2 साल का गैप हो गया, मेरी जॉब मतलब नहीं लगेगी। तो ये स्टूडेंट में मेंटली डिस्टर्बेंस देखने को मिली। और इसके बाद मैं बात करूँ आर्थिक प्रभाव की, तो आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिला है, स्पेशली उन लोगों पर जो घर के मुखिया होते हैं, घर का खर्च चलाते हैं, उनके ऊपर ज्यादा तो ये पड़ा कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा। लॉकडाउन लगा जब लोगों की तो जॉब छूटे, लेकिन इंसान खाना तो नहीं बंद करेगा। घर का खर्च तो सेम था, किंतु लोगों का जॉब छूटने की वजह से एक मानसिक मतलब उत्तेजना का सामना करना पड़ा कि अब कैसे घर का खर्च चलेगा। कुछ लोग इतने ज्यादा अपने फैमिली को लेकर परेशान थे कि क्या किया जाए, कैसे खर्च चलेगा। और उसी फैमिली में अगर कोई बीमार था तो उसके लिए और भी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गई कि अब इनका इलाज कैसे होगा, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत ज्यादा मतलब फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी, लोगों का सही ढंग से इलाज वगैरह नहीं हो पा रहा था।
तो इस बीमारी से निजात पाने के लिए कुछ लोग मतलब सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लिए हैं। साथ ही शारीरिक गतिविधि की बात करें तो लॉकडाउन लगने की वजह से जो लोग अधिकतर अपने घर पूरा 24 घंटे में से 12 घंटे बाहर बिताते थे, टाइम स्कूल कॉलेज जाना, फ्रेंड के साथ फील्ड में जाना इत्यादि करते थे, सभी बंद हो गया था। तो इससे फिजिकली भी प्रॉब्लम आया, लोग शारीरिक एक्टिविटी नहीं कर पाते थे, इससे उन्हें शारीरिक रूप से भी बीमारी का सामना करना पड़ा। और हम लत की बात करें तो लॉकडाउन में जो लोग लॉकडाउन से पहले भी और उसमें भी जो ड्रिंक करते थे, शराब वगैरह पीते थे, लॉकडाउन लगने की वजह से उन्हें ये सब नहीं मिल पा रहा था। तो करीब हमेशा लॉकडाउन लगा ही रहता था, दुकान वगैरह नहीं खुलते थे। तो जब लॉकडाउन था तो लोग अपने उत्तेजना को, शराब पीने की उत्तेजना को इतना ज्यादा मतलब बढ़ गया था कि एक नॉर्मल लत से एकदम हाई वाला लत लग गया कि अब मुझे पीना ही है। उतने दिन से जो शांत था लगातार पीने लगे, जो कि एडिक्शन में बदल गया। और इसके बाद बच्चों को मोबाइल फोन नहीं था जिसके पास, लेकिन लॉकडाउन में उन्हें दे दिया गया कि ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी। तो ऑनलाइन क्लासेस तो कम होती थी, 1 घंटे 2 घंटे क्लास होती थी, बाकी सारा दिन वो मोबाइल का अलग ही यूज करते थे। मोबाइल में ढेर सारा गेम डाउनलोड करके गेम खेलना, अलग खराब वीडियोस देखना, मतलब होता है ना मोबाइल का लत लग जाना, लत लग गई थी। और इसके बाद ही हम बात करें तो सोच के तो ओवर थिंकिंग लोग बहुत ज्यादा करने लगे थे लॉकडाउन में कि किसी को कोई थोड़ा सा भी सिम्टम दिखता था कोरोना का, जैसे सर्दी जुकाम खांसी, तो उन्हें लगता था कि हमें कोविड ही हो गया है। परिवार वाले भी सोचते थे कि हाँ इसे कोविड हो गया है। अरे भाई, जब से आप घर से बाहर नहीं निकलोगे और बाहर वाला आपके घर में नहीं आएगा, तब तक कोविड होने का कोई चांस नहीं था। लेकिन थोड़ा सा सिम्टम दिखने पर लोग घर में सारी दूरी बना लेते थे, किसी से बात नहीं करते थे, और फिर इतना ज्यादा हैंड वॉश करते थे, सैनिटाइज करते थे और मास्क लगा कर रहते थे कि उन्हें कोविड हो ही गया है। इस तरह के लक्षण को हम ओसीडी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है कि पेशेंट को यह लगता है कि हमें यह बीमारी हो गई है, किंतु उसे हुआ नहीं रहता है, और वो उस बीमारी से बचने के लिए बार बार हाथ धुलता है, अपने आसपास सफाई बनाए रखता है। तो इस तरह के लक्षण हम कोविड में बहुत ज्यादा देखने को मिला है। साथ ही कुछ ऐसे लोग भी थे जो कोविड-19 में जो लॉकडाउन लगा था उसका सकारात्मक रूप से उपयोग किए और बहुत कुछ सीखा जो समय के अभाव में नहीं सीख सकते थे। लड़कियां थी, अपना रेसिपी वगैरह बनाकर सीखी, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी की। जो गर्ल्स का घर से बाहर हॉस्टल में रहते थे और फिर कुछ लोग जॉब करते थे, साल भर बाद अपने फैमिली में लोगों से मिलते थे, तो उन्हें अपने घर के लोगों से, परिवारजनों से, माता पिता से मिलने का मौका मिला, अपने परिवार को समझने का मौका मिला। तो कहते हैं ना कि एक अच्छा वाला वो रिलेशन क्रिएट हुआ लोग फैमिली के साथ रहकर। इसके साथ लोग फिजिकली फिट रहने के लिए एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन भी किए। और ये ओवरऑल देखा जाए तो अधिकतर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा युवा पर। और अब की रिपोर्ट के अनुसार ये पता चलता है कि दुनिया में 4 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति मानसिक बीमारी से ग्रस्त है ही। और सबसे ज्यादा प्रभाव तो उन लोगों पर पड़ा जो डेली कमाते खाते थे। उनको हुआ क्या था कि कमाना तो बंद हो गया था, घर से बाहर नहीं जाते थे, तो लेकिन खाना तो नहीं बंद कर सकते ना, हम खाना तो खाएंगे। तो बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रक हो गए थे। इससे कोविड ने लोगों को मारा है, साथ ही भूखमरी ने भी इंसान को नहीं छोड़ा। थैंक यू। मेरा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने हमें सुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरती। आपने जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या फिजिकल फाइनेंशियल जो भी इशू इस दौरान हुए और यूथ ने फेस किया, आपने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया, इसके लिए थैंक यू। और ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट वेबिनार। आप वहाँ पे तैयार रहिएगा। हमारे साथ दिलीप हैं। ओके, थैंक यू। दिलीप हैं। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हमें खुशी हो रही है कि सर ने हमको ऐसे वेबिनार में बोलने का मौका दिया। मेरा नाम दिलीप पटेल है। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से MSW कर रहा हूँ। मेरा इंटर्नशिप सर सुंदरलाल हॉस्पिटल OPD संख्या 117 साथिया केंद्र से हो रहा है, जो किशोर अवस्था के स्वास्थ्य और विकास पर कार्य करती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आज हम लोग विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पे एकत्रित हुए हैं। सर, मेरा टॉपिक आज का है कोरोना के बाद नशा की क्या स्थिति रही है। कोरोना के बाद नशा की स्थिति किशोर अवस्था में अत्यधिक देखा गया है। किशोर अवस्था को WHO ने
किशोर अवस्था 10 वर्ष से 19 वर्ष तक माना है, जिसे स्टैनले हॉल ने किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था भी कहा है। इस अवस्था में अनेक प्रकार की चेंजेस होती हैं। किशोर अवस्था की समस्या भी अनेक प्रकार की होती हैं। किशोर अवस्था में सामाजिक, मानसिक, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, और जो कि कुछ घर की समस्या, कुछ कॉलेज की समस्या इत्यादि, और कुछ परिवार विवाह से संबंधित उत्तरदायित्वों को निभाना पड़ता है। बच्चे कुछ असंगत बुराइयों को आदत पड़ने के कारण वो अल्कोहल जैसे पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। आज के युग में नशा पदार्थ के रूप में लोग दवा, नशीली दवाएं, इंजेक्शन इत्यादि का भी सेवन कर रहे हैं, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। कोरोना के डर, कोविड के बाद लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बीतने के बाद लॉकडाउन में कोरोना वायरस फेफड़े के जानलेवा असर के कारण गुटखा खाने वाले लोगों को डरा दिया, जिसमें नशा मुक्ति के लिए लोगों की वृद्धि हुई। नशा छोड़ने के लिए लोगों ने जागरूक हुए। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मेघना प्रभाकर जी के अनुसार जनवरी से अप्रैल तक 343 लोग नशा मुक्ति केंद्र पर उनसे मिले। 2019 में पूरे 900 लोग उनसे मिले थे केंद्र पे। 2020 में नशा मुक्ति के लिए इतनी जनसंख्या बढ़ गई कि उनको नई ओपीडी खुलवाने का संदेह हुआ। नशा करने वाले व्यक्तियों की इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है। WHO के अनुसार प्रति व्यक्ति शराब की खपत अपने भारत में 3.4 प्रति व्यक्ति लीटर है। WHO के द्वारा शराब या अल्कोहलिक जैसे पदार्थों से हमें क्या नुकसान होता है, उसकी कुछ आंकड़ा है। WHO के अनुसार शराब की वजह से दुनिया भर में 30 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाती है। हिंसा, ड्रग्स जैसे बीमारी, ड्रग्स लेने वाले और एक्सीडेंटल यदि केसेस को उसमें जोड़ा जाए तो आंकड़ा 30 करोड़ के पार भी हो सकता है। हर एक 10 मिनट पे एक शराब पीने वाला व्यक्ति की मृत्यु होती है। 20 व्यक्ति यदि मरते हैं तो उसमें एक शराब का पीने वाला व्यक्ति या तो नशा करने वाला व्यक्ति जरूर उसकी मृत्यु हो। थैंक यू सर, आप लोगों ने हमारी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू दिलीप। आपने जो डाटा अभी बताया बहुत ज़रूरी है हम लोग को ये समझने की कि नशा का जो लत है कोविड के दौरान हमने भी रिसर्च में अपने पे ये देखा था कि ये इंटरनेट एडिक्शन हो या नशे की लत हो ज़्यादा बढ़ गई थी, और इस समय ये प्रॉब्लम का इशू भी है। और मैनेजमेंट के लिए हमारे यहाँ सही में अभी केस बहुत आ रहा है, जैसा अभी दिलीप ने बताया। तो नेक्स्ट हम रवि को बुलाएंगे। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस उपलक्ष्य में हमारे शिव सर के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। संस्था का नाम हेल्थ सोसाइटी है और मेरा आज का विषय है लॉकडाउन के बाद होने वाले मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्ति को कैसे प्रमोट किया जाए। जैसे कि WHO के द्वारा यह कहा गया है, एक रिपोर्ट 2020 में एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें यह बताया गया कि पूरे विश्व में लगभग 45 करोड़ से अधिक लोग मानसिक रूप से ग्रसित हैं, मानसिक रोगों से ग्रसित हुए हैं। उनको प्रमोट करने के लिए व्यक्ति को यह बताना चाहिए कि उनको सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, नियमित एक्सरसाइज करना चाहिए और भोजन एक मात्रा में लेना चाहिए, ना अधिक लेना चाहिए ना ही कम लेना चाहिए, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम सही रहे
और आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सकीय उपचार को सही समय पे लेना चाहिए। बहुत लोग हैं कि उनको कुछ हो जाता है तो घरेलू उपचार करते हैं। पहले कुछ होता है तो आपको जाकर डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और उसका उपचार करना चाहिए, तब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। व्यक्ति के कुछ ऐसे रोग भी होते हैं जिससे लंबे समय तक चलते हैं। उस रोग के कारण व्यक्ति के अंदर मानसिक रूप से ग्रसित हो जाते हैं, मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति बहुत सारे डिप्रेशन में और बहुत मानसिक विकारों से ग्रसित हो जाता है। जैसा कि आपने ने अभी बताया कि प्रत्येक 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति मानसिक विकारों से इस समय ग्रसित है। उस विकारों से स्वस्थ रहने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए लोगों को मेडिटेशन, एक्सरसाइज और सांस संबंधी एक्सरसाइज अवश्य करना चाहिए, जिससे आपका दिमाग या आपका मानसिक स्वस्थ रहे। थैंक यू सर। थैंक यू आप रवि। लोगों को ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू। चूँकि आप सभी को, मैं ऑडियंस को बता दूं कि रवि और बाकी जो हमारे भी 4 स्टूडेंट थे, ये उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे आने का, बोलने का। थोड़ी घबराहट तो आप देख ही रहे होंगे, और आप सब लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने इनको इस तरीके का बोलने के लिए अवसर दिया। हम लोगों ने तो इनको सामने रखा आपके, और आपने सुना। थैंक यू रवि। एंड नाउ